हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम धीरज यादव एंड आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लगाकर और क्वेश्चन नंबर 51 तक। और ये टॉपिक है एडवांस वर्ब की। एडवांस वर्ब ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ओके, तो हर एक एक टर्निंग पॉइंट्स को हम डीपली समझेंगे यहाँ पर। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में कल के सेशन में बताया था कि वर्ड अपने साथ ना टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेता है। तो इस टू टेक को काट के हमें टेकिंग में ट्रांसफॉर्म करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है, आई बेड हिम टू सबमिट ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर ही लेफ्ट द जॉब। पता है स्टूडेंट, जब कभी भी आपको दिखे क्या, बीड, मेक, हेल्प, वॉच, अगर इस तरीके के पॉजिटिव वर्ब्स आपको दिख रहे हैं ना, तो पता है इन वर्ब्स के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और उस ऑब्जेक्ट के बाद आपको केवल वर्ब की ना फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ना कई नाम दिया जाता है, जैसे कि बेयर इन्फिनेटिव्स बोल सकते हैं, इन्फिनेटिव विदाउट टू बोल सकते हैं, प्लेन इन्फिनेटिव बोल सकते हैं। तो इस बड़े सारे इसके नाम्स होते हैं। ओके, डायरेक्ट इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बीड, मेक, हेल्प, वॉच, सी के बाद ऑब्जेक्ट आता है और उस सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसलिए यहाँ पे ये सबमिट के पहले जो टू आया है ना, ये नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही थिंक ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। तो इस स्टेटमेंट में नो एरर है। क्यों नो एरर है? क्योंकि सॉरी इस स्टेटमेंट में एरर ये है कि यहाँ पे एज वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब कभी भी आपको दिया गया हो कंसीडर, मेक, इलेक्ट, चूज, अपॉइंट, इलेक्ट, ओके, कॉल, नेम, मेक, तो इन सारे शब्दों के बाद ना हमें ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद क्या आता है, बीच में एज लगा के दिया जाता है और इधर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इस बीच में एज का प्रयोग नहीं होगा। ओके, आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। तो इसलिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में पार्ट नंबर सी में एरर है और यहाँ पे एज को काटना है, ओमिट करना है। नेक्स्ट, ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। ओके, जब कभी भी एक तो होता है टेक टेक अ टेस्ट, टेक अ टेस्ट, और दूसरा क्या होता है, गिव अ टेस्ट। क्या होता है, गिव अ टेस्ट। ओके, तो जब कभी भी हम टेक अ टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो पता है स्टूडेंट क्या करते हैं, टेक अ टेस्ट करते हैं, और टीचर क्या करते हैं, गिव अ टेस्ट करते हैं। तो जब कभी भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये नहीं बोलना कि आई एम गोइंग टू गिव अ टेस्ट और गिव अ एग्जामिनेशन, नहीं, आपको बोलना है आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट और टेक अ एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट, इसलिए स्टूडेंट यहाँ गिव की जगह पे क्या होगा, टेक होगा। क्या होगा, टेक होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 है, मिस्टर द्वारी वुड रैदर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग दैन अटेंडिंग अ पार्टी। जब कभी भी आपके सामने क्या हो, वुड रैदर, ओके, वुड बेटर, वुड सूनर, वुड बेटर, वुड सूनर, या हैड रैदर, हैड बेटर, हैड सुनर। तो इनके बाद ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर देन आता है, और देन के बाद भी हमें क्या यूज़ करना होता है, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना होता है। इसलिए यहाँ पे ना देन के बाद अटेंडिंग की जगह पे क्या होना चाहिए, अटेंड होना चाहिए स्टूडेंट्स, अटेंड होना चाहिए। तब जाके स्टेटमेंट क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 20 नंबर क्वेश्चन है, द ऑडियंस वॉच्ड द क्लाउन्स परफॉर्म्ड देयर एक्ट। नहीं, ये वॉच के बाद ये जो क्लाउन आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमें ये परफॉर्म्ड की जगह पे या तो परफॉर्मिंग हम लिख सकते हैं या तो परफॉर्म लिखेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हम एडी काटेंगे, तब जाके स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो करेक्शन होगा, द ऑडियंस वॉच्ड द क्लाउन्स परफॉर्म देयर एक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 है, द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रेन टू स्विम एट द डीप और एंड ऑफ द पुल। इस स्टेटमेंट में पार्ट नंबर सी में एरर है, और वो एरर यह है कि जब कभी भी लेट शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद हमें ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ ना
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। यहाँ पे ना सिर्फ क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कोई अनदर वर्ब नहीं आएंगे। ओके, चाहे ये लेट का यूज़ किया गया हो एक्टिव वॉइस में चाहे पैसिव वॉइस में, इसके बाद हमेशा क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। ओके, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट में यहाँ से टू को हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है ही डिनाइड टू हेल्प मी। जब कभी भी एडमिट, अवॉइड, अप्रिसिएट, डिले, पोस्टपोन के बारे में आप बात कर रहे हो तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इसलिए टू हेल्प ना होके क्या हो जाएगा, सिर्फ हेल्पिंग हो जाएगा, आई डिनाइड हेल्पिंग। ओके, नेक्स्ट वो ये क्वेश्चन नंबर 23 है, वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगिन टू राइज। अच्छा भैया, अगर इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले, अगर इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले कोई सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ना दें तो ये जो नेक्स्ट क्लॉज है ना, ये नेक्स्ट क्लॉज, इसमें का ये जो सब्जेक्ट है रोड, यही इसका सब्जेक्ट बनने लगेगा इस वॉकिंग नाम का वर्ब का। तो पता चलेगा कि वाइल द रोड वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगिन टू राइज, ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई व्यक्ति चलेगा ना, कोई व्यक्ति तो वॉक करेगा ना। तो इसलिए आप अपने मन से कोई भी सुटेबल सब्जेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। आप बोल सकते हैं वाइल आई वॉज वॉकिंग along द बैंक ऑफ द रिवर, और आप बोल सकते हैं कि वाइल ही वॉज वॉकिंग along द बैंक ऑफ द रिवर, या वाइल सी वॉज वॉकिंग along द बैंक ऑफ द रिवर, कुछ भी लगाएं वो चलेगा, पर ये वाला सब्जेक्ट तो नहीं बन सकता। ओके, इसलिए ना पार्ट नंबर ए में एरर है, मैंने करेक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जब कभी भी स्टूडेंट्स आपको दिखे क्या, जब कभी भी आपको दिखे ना, 1 मिनट प्लीज़ होल्ड करेंगे। इट इज़ टाइम, क्या हुआ, क्या दिया रहे, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, या आपके सामने दिया रहे इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। ओके, या आपके सामने दिया रहे देयर इज़ नो टाइम, क्या देयर इज़ नो टाइम। तो पता है दो चीज़ें होती हैं इनके बाद, अगर इनके बाद सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो क्या आएगा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा, अगर इनके बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो आपको हमेशा ना क्या यूज़ करनी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, तब जाके आप इस स्टेटमेंट को सही कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, तो इसलिए यहाँ पे इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट है, तो गाइज आप सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिसाइड ना होके क्या होना चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए। कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डिसाइडेड होना चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगा, तब जाके स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर थी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, एज आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई आस्क्ड फॉर अ स्टीम्ड कप ऑफ टी। आप एक बात बताइए, मान लीजिए कि ये कप है, मम्मी ने चाय लाया। ओके, तो इस कप में आप कैसा चाय देंगे, स्टीम्ड कप ऑफ टी, ऐसा चाय जो एकदम ठंडा हो चुका हो, इसमें से भाप ना निकले, ऐसा तो देंगे नहीं। हम तो ऐसा चाय देंगे ना जिसमें से भाप निकल रहा हो, जिसमें से भाप निकल रहा हो, ऐसा तो स्टीमिंग कप ऑफ टी देंगे, ना कि स्टीम्ड कप ऑफ टी। तो इसलिए स्टीम्ड की जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, स्टीमिंग यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है दोस्तों, स्टीमिंग यूज़ करना है, तब जाके ना ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा। दैट्स वाई आपको बोलना है कि एज आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई आस्क्ड फॉर अ स्टीमिंग कप ऑफ टी। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, आई रिमेंबर मीट हिम 5 years अगो। रिमेंबर अपने साथ ना, रिमेंबर अपने साथ दो चीज़ें लेता है, दो चीज़ें लेता है रिमेंबर, या तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स कि हम फ्यूचर एक्शन को डिनोट कर रहे हैं। कैसे एक्शन को, जो भविष्य में होगा। जैसे मैं बोलूँ कि यार याद रखना पोस्ट लेटर को पोस्ट करना है, यानी कि रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर। लेकिन मैं कहूँ कि मुझे पता है, मुझे याद है मैंने 5 साल पहले लेटर पोस्ट किया था, तो मैं बोलूँगा कि आई रिमेंबर पोस्टिंग अ लेटर 5 years अगो। ओके, तो ये डिफरेंसेस रहा करता। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 years अगो लिखा है, यानी कि ये पास्ट का एक्शन है, तो पास्ट का एक्शन है तो क्या होगा, इस रिमेंबर के बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर को डिनोट करता है।
और हमें तो पास्ट के बारे में बात करना है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमें मीट की जगह पे क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा, तो इसका करेक्शन होगा। तो आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years ago, पार्ट नंबर बी में एरर थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू। पता है, जब किसी एक ही मेन वर्ब के लिए क्या, जब किसी एक ही मेन वर्ब के लिए हम दो हेल्पिंग वर्ब्स को किसी कंजंक्शन एंड से जोड़ें, किसी कंजंक्शन एंड से जोड़े दो हेल्पिंग वर्ब को किसी एक ही मेन वर्ब के लिए, तो उन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के साथ इस मेन वर्ब का फॉर्म सुटेबल होना चाहिए। मतलब कि जैसे आपने विल के साथ यहाँ किसी भी मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इस विल के साथ जैसे हमने बी का यूज़ करा, उसी तरीके से ये हैव के साथ भी तो बीन आना चाहिए ना। हैव के साथ क्या आना चाहिए, बीन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैज़, हैव या हैड के बाद कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, बीन, बीन होता है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ जाएगा, आई हैव ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू, तो इसका ये करेक्शन होगा। तो इसलिए ऑलवेज के बाद हमें क्या लगाना है, बिन लगाना है सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, आई एम अफ्रेड आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। पता है, जब कभी भी आप मिस्टेक के बारे में बात करते हैं तो कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम अपने मन से किन्हीं वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप क्या लिखते हैं, मेक अ मिस्टेक होता है, क्या होता है, मेक अ मिस्टेक होता है, हमेशा क्या होगा, मेक अ मिस्टेक होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, टेल अ लाई, टेल अ लाई, ओके। तो इस तरीके की चीज़ें रहा करती हैं, मेक अ मिस्टेक, टेल अ लाई, बाई मिस्टेक। तो इन तरीके की डिमेटिक एक्सप्रेशंस को हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे डिड के जगह पे आप क्या यूज़ करेंगे, मेड यूज़ करेंगे, हालांकि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, द लाइट्स वेंट आउट वाइल वी टूक द एग्जामिनेशन। पता है वेन और वाइल में क्या डिफरेंस होता है, जरा देखते हैं। ओके, वेन के बाद प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है और पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, लेकिन वाइल के बाद हमेशा ही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, या पास्ट, या पास्ट नहीं, आगे प्रेजेंट भी आ सकता है, बट वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। वाइल के बाद हमेशा ही कैसा टेंस होगा, कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। और वेन के बाद वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और इनडेफिनिट भी हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या बोलना है यहाँ पे, वाइल, यहाँ पे ना वाइल के बाद ये टुक की जगह पे क्या होगा, वाइल वी वर टेकिंग द एग्जामिनेशन। अब यहाँ से भी अभी समझ सकते हैं कि बच्चे हैं, वी की जगह पे, तो टू गिव ना कि क्या आया है, टेक आया है। हालांकि हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म चाहिए। इधर पास्ट में है तो इधर भी पास्ट ही रहेगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना पड़ेगा। द लाइट वेंट्स आउट वाइल वी वर टेकिंग द एग्जामिनेशन, इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट, his assistants have and are still doing excellent work for the organization। अभी मैंने क्या बताया, यदि किसी एक ही मेन वर्ब के लिए, अगर किसी एक ही मेन वर्ब के लिए दो हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाए, तो उन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जो मेन वर्ब होगा ना, उसका फॉर्म सुटेबल होना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से आपने आर के बाद ना डूइंग यूज़ करा है, उसी तरीके से हैव के बाद भी तो डन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैज़, अभी मैंने बताया, हैज़, हैव और हैड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, डन होता है। क्या होता है, डन होता है। तो इसलिए ना लॉन्डो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डन यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे द असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग एक्सलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं, आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड अगेन। ओहो, इसमें तो सुपरफ्लुअस का एरर है, पार्ट नंबर सी में एरर है। आप बताइए कि रिपीट, रिपीट का अर्थ क्या है, या रिटर्न का अर्थ क्या है?
रिटर्न का मतलब क्या होता है? बैक ना। और री का मतलब ही क्या है? अगेन ना। री का मतलब क्या है? अगेन ना। तो क्या हम रिपीट के साथ, फिर रिपीट का मतलब ही हो दोहराना, तो फिर क्या हम अगेन इसके साथ यूज़ करेंगे? नहीं कर सकते भाई, इसी में एरर है, क्योंकि री का मीनिंग ही है अगेन। तो इसलिए अगेन हम अपने तरफ से यूज़ नहीं कर सकते। तो यही तो एरर है इस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं। 32 number question. The company is not doing well. Isn't it time you sell off your shares in it? देखिए, पहला बात की सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अभी मैंने क्या बताया आपके सामने, कुछ फ्रेजेस जैसे कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम और देयर इज़ नो टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आता है तो कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो इस इज़न्ट टाइम, ये तो इंटरोगेटिव बना दिया, इसलिए इज़न्ट को पहले यूज़ कर लिया, उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमें तो ये देखना है ना कि सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना के कौन सा फॉर्म आएगा? सेकंड फॉर्म आएगा। और सेल का सेकंड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? सोल्ड होता है। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ जाएगा यहाँ पे? सोल्ड यूज़ करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, ही कॉट द बॉय स्टील पार्सल। ही कॉट द बॉय, ही कॉट द बॉय स्टील द पार्सल, नहीं, ही कॉट द बॉय स्टीलिंग द पार्सल। इस पार्सल को चुराते हुए उसने पकड़ लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, आई डिक्लाइन द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही भैया? पास्ट से हो रही है। इधर भी वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म है, इधर भी वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म है, तो आगे भी तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी ना, क्योंकि अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही है तो आगे भी क्या रहेगा? पास्ट ही रहेगा। और हैड का पास्ट फॉर्म, हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। ओके, तो यहाँ पे हैव की जगह पे क्या आना चाहिए? हैड आना चाहिए। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट टाइम डज नॉट रिटर्न बैक वंस इट इज़ लॉस्ट। सही बात है, अगर समय एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। तो इसीलिए हमें अपने समय को पूरा पूरा अटेंशन देना है, एंड वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ आवर टाइम। तो इसलिए जब कभी भी मैंने क्या बताया कि रिटर्न हो, तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, क्योंकि रिटर्न का अर्थ ही है वापस आना, तो फिर बैक वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। इसीलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इवन आफ्टर 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस लैक्स ऑफ पीपल डू नॉट हैव बेड टू स्लीप। अब पता है, अगर किसी नाउन के लिए, ये क्या है? नाउन। अगर किसी नाउन के लिए एक इन्फिनिटी का प्रयोग हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाउन है, नाउन के बाद यहाँ पे टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है, और इस टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इस नाउन के लिए हो, तो इस इन्फिनिटी के बाद एक उपयुक्त किस क्या यूज़ करेंगे? एक उपयुक्त प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे सेंटेंस को ग्रामेटिकली कंप्लीट करने के लिए। इसलिए ना, फिर से बता दूं, अगर किसी नाउन के लिए, अगर किसी नाउन के लिए एक इन्फिनिटी का प्रयोग हो, तो उस इन्फिनिटी के बाद एक उपयुक्त क्या करते हैं? प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ओके, अगर एक बार में ना समझ आए तो आपको 2-3 बार सुन लेना है, चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बेड है, और इसी बेड के लिए टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, तो हमें इसके साथ क्या यूज करना पड़ेगा? एक उपयुक्त प्रेपोजिशन, एक सुटेबल प्रेपोजिशन। तो ना बेड के लिए क्या आता है? हमेशा इन आता है। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? इवन आफ्टर 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस लैक्स ऑफ पीपल डू नॉट हैव बेड टू स्लीप इन। ओके, आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट 37 है, द डायनासोर्स couldn't adapt to the changing environment। देखो, एडॉप्ट एक ऐसा वर्ब है, क्या? एडॉप्ट एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ ना एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। द डायनासोर्स कुड नॉट, एक तो एडॉप्ट होता है, क्या होता है? एडॉप्ट होता है। एक होता है एडॉप्ट, एक में ओ पी टी होता है, एक में ए पी टी होता है, और एक होता है एडिप्ट। क्या होता है? एडिप्ट। तो एडिप्ट हमेशा अपने साथ दो प्रेपोजिशन लेता है, एडिप्ट इन आर्ट और साइंस एंड एडिप्ट एट पोस्ट। तो इसकी तो बात ही खत्म करते हैं। ओके, एडिप्ट मतलब निपुण होता है, लेकिन इस एडाप्ट मतलब होता है गोद लेना। इस एडाप्ट मतलब क्या होता है? गोद लेना, गोद लेना। ओके, और इस एडाप्ट मतलब क्या होता है? अपने आप को ना अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ढाल लेना, अनुकूल बना लेना। तो ये अपने साथ क्या लेता है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, और प्रेपोजिशन क्या लेता है? टू लेता है। ओके,
तो इसलिए इस स्टेटमेंट में हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे, अडॉप्ट देम जब्ज, तब जाके स्टेटमेंट क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 है, द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द इमिनेंट साइंटिस्ट। अब बात क्या होती है कि जैसे जब कभी भी आप यूज़ कर रहे होंगे लुक फॉरवर्ड टू, तो इसके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। इसलिए यहाँ पे ना मीट टू मीट, मीट ना होके क्या होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, मीटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, द लेडी मेड द लिटिल बॉय टू वॉश ऑल द क्लोथ्स। यहाँ पे टू वॉश नहीं होगा। अभी मैंने बताया था कि जब कभी भी आप यूज़ कर रहे हो मेक, हेल्प, बीड, ओके, वॉच, सी, तो या लेट, तो इनके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है ना, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा ही सिर्फ वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। किसका, सिर्फ वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का। इधर टू का प्रयोग नहीं कर सकते। ओके, टू का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे ना टू वॉश ना होके क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वॉश होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा गया, वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंड एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल, हमेशा और हमेशा अगर गेट या हैव हो और इसके बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो इधर कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ब्स। तो इधर कौन सी फॉर्म आनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंड ना हो कि क्या होना चाहिए, सेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, सेंट होना चाहिए। आई होप कि जो एडवांस वर्ब की सीरीज़ थी आप लोगों को समझ आया होगा। इफ़ यू आर नॉट एबल इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द comment. I will use my middle best to make all the things inculcate in the mind of yours. Bye bye. Take care.